आज की इस वीडियो में हम लोग भ्रांतिमान अलंकार को विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत ही सरल है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे और मेरी आवाज़ को सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं परिभाषा को पढ़ूंगा और उस परिभाषा को उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए दो परिभाषाएं आपको दिख रही होंगी, केवल लिखने का अंतर है, शब्दों का अंतर है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। मैं दोनों परिभाषाओं को आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहली परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए, जब अत्यधिक समानता या सादृश्यता के कारण भ्रमवश एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, तब वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए, यहाँ पर परिभाषा कह रही है कि जब कोई दो वस्तुएं एक समान जैसी दिखती हो, सादृश्यता मतलब एक समान जैसे दिखने में हो, तो भ्रम के कारण एक वस्तु को जब हम दूसरी वस्तु मान लेते हैं या कोई दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, तब वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब इस चीज़ को आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए, फिरत घरन नूतन पथिक, चले चकित चित भाग, फूलियो देख पलाश वन, समूह समुझी दवाग। समूहे समुझ दवाग, अब इसका क्या मतलब है? देखिए, पहले देखिए यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक तो है पलाश का फूल, ठीक है, और दूसरा है जंगल की आग, ठीक है। एक वस्तु दूसरी वस्तु, तो देखिए एक वस्तु ये है पलाश के फूल और दूसरी है आग, ठीक है। ये दो वस्तुएं ध्यान में रखिए। अब मैं इन दोनों लाइन का हल्का सा अर्थ आपको बता रहा हूँ, फिर परिभाषा समझाता हूँ। देखिए, नए राही हैं, नए पथिक हैं, वो घूम रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, ठीक है, जंगल में घूम रहे हैं। उसके बाद जंगल में वो पलाश, देखिए पलाश एक वृक्ष होता है जंगली, जब इसके फूल एकदम लाल होते हैं और जब इस पलाश के फूल में, जब पलाश के पेड़ में फूल लगते हैं तो पूरा लाल लाल हो जाता है। और आपको पता है कि दावाग माने होता है जंगल की आग, और आग भी लाल होती है। तो यहाँ पर ये जो पथिक हैं, ये जो नए पथिक हैं, ये जंगल में घूमने गए और पलाश के लाल फूलों को देखा तो उनको भ्रम हो गया कि जंगल में आग लग गई है, जंगल में आग लग गई है, और वो जंगल से भाग आते हैं। देखिए, भाग आते हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु पलाश के फूल हैं और भ्रम के कारण उसे जंगल की आग समझ लिया जाता है, उसे जंगल की आग मान लिया जाता है, इसलिए इस उदाहरण में भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो बड़ी सीधी सी बात है, जब भ्रमवश कोई एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु धोखा में मान लेते हैं, जबकि पहली वस्तु दूसरी वस्तु नहीं होती है, लेकिन हमको वो दोनों समान दिखती हैं, तो हम धोखा खा जाते हैं और समझते हैं कि ये वही चीज़ है। जैसे देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पलाश के लाल लाल फूल हैं, खूब लाल खिले हुए हैं, तो वो जो पथिक हैं वो जंगल की आग समझ बैठते हैं और भाग जाते हैं, जबकि ये फूल है, आग नहीं है, लेकिन धोखे में उनको आग जैसी दिखती है। और एक सरल उदाहरण ऐसे आप समझिए। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई रस्सी है और आप अंधेरे में देखें, शाम का समय है, अंधेरे में देखें और आप समझ बैठे कि अरे ये तो सांप है, तो आपको धोखा हुआ और आपने रस्सी को सांप समझ लिया। क्यों? क्योंकि देखने में ये रस्सी सांप के समान दिख रही थी, इसलिए आपको ये धोखा हुआ, ठीक है। तो कहने का आशय यही है कि जब हम धोखे में किसी एक वस्तु को भ्रम के कारण या धोखे में दूसरी वस्तु मान लेते हैं, तब वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। चलिए अब दूसरा उदाहरण, दूसरी परिभाषा भी पढ़ के मैं समझा दूँ। देखिए, दूसरी परिभाषा में लिखा है, जब उपमेय और उपमान, ये दो शब्दों का अर्थ जान लीजिए। देखिए, उपमेय वह वस्तु होती है जिसकी हम तुलना करते हैं, और उपमान वह वस्तु होती है जिससे तुलना की जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा मुंह चंद्रमा की तरह सुंदर है, तुम्हारा मुंह चंद्रमा की तरह सुंदर है, तो देखिए यहाँ पर तुम्हारे मुंह की तुलना मैं चंद्रमा से कर रहा हूँ कि जितना चंद्रमा सुंदर उतना ही तुम्हारा मुंह सुंदर है।
तो मुँह जो है वो उपमेय हो गया, क्योंकि मुँह की हम तुलना कर रहे हैं और चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा जैसे सुंदर है तो चंद्रमा उपमान हो गया। तो जिस वस्तु की तुलना करते हैं वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। अब इस परिभाषा को भी आप समझिए। जब उपमेय को पलाश के फूल उपमेय हैं, जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमान यानी जंगल की आग समझ लिया जाता है, तब वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांति यानी भ्रम के कारण हम उपमेय को उपमान समझ लेते हैं, हम फूल को ही आग समझ लेते हैं। इसलिए इस लाइन में भी, इस काव्य में जो है वो भ्रांतिमान अलंकार। आगे लिखा है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस अलंकार में उपमेय में उपमान का धोखा होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और उदाहरण है, उसको भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब, जान अशोक अंगार सी हरस उठ कर गहेऊं। अब इसको समझिए, देखिए इसमें क्या दो चीज़ें हैं। देखिए दो वस्तुएं हैं, एक मुद्रिका यानी अंगूठी है और दूसरी अंगार है। एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। अब इस दोहे का जरा सा, इस चौपाई का अर्थ भी समझ लीजिए। देखिए हनुमान जी जो हैं अपने मन में विचार करते हैं और राम जी की अंगूठी जो मुद्रिका होती है वो दीन डार तब वो नीचे सीता जी के पास गिरा देते हैं। और जो सीता जी हैं वो उसको अशोक के वृक्ष के द्वारा दिया हुआ अंगार, देखिए अंगार भी चमकता है, चमकीला होता है, और इस मुद्रिका में, इस अंगूठी में भी हीरे रत्न जड़ित हैं, तो ये भी चमक रही है। तो सीता जी को भ्रम हो जाता है और वो इस अंगूठी को भ्रम के कारण अशोक के वृक्ष के द्वारा दी हुई आग समझ बैठी हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये अंगूठी में खूब हीरे जड़े हुए हैं, चमक रही है। तो सीता जी सोचती हैं कि वो आग है, अंगार है, अशोक के वृक्ष ने वो अंगार दी है और वो खुशी होकर के उसे अपने हाथ में उठा लेती हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु को भ्रम के कारण दूसरी वस्तु धोखे में मान लिया गया है, जबकि पहली वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है। ठीक है, आगे उदाहरण में, स्पष्टीकरण में देखिए मैंने वही लिखा है जो स्पष्टीकरण है। देखिए आपने जब पहला उदाहरण पढ़ा था, प्रथम उदाहरण में विदेश में जो घूम रहे थे वो पथिक, वो वन में पलाश के खिले हुए लाल फूलों को आपने देखा था कि जंगल की आग समझ बैठे थे और डर के मारे वो घर लौट आए हैं। और आप दूसरे उदाहरण में देखिए, दूसरे स्पष्टीकरण में, दूसरे उदाहरण में सीता जी श्री राम की हीरा जड़ित अंगूठी यानी उपमेय को अशोक के वृक्ष के द्वारा दिया गया अंगारा उपमेय समझकर उठा लेती हैं, इसलिए इसमें भी भ्रांतिमान अलंकार है। तो कुल मिलाकर के अब थोड़ा सा प्रश्नों पर विचार कर लिया जाए कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो देखिए आपके इंटर की बोर्ड की परीक्षा में सिर्फ प्रश्न ये आएगा कि भ्रांतिमान अलंकार के लक्षण या परिभाषा, चाहे लक्षण कहे चाहे परिभाषा एक ही बात है, लक्षण लिखिए या कहेगा कि परिभाषा लिखिए और उदाहरण दीजिए। तो आपको परिभाषाएं और उदाहरण याद करने होंगे, इतने में काम आपका हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं देने जाएंगे, जब आप नौकरी वाली परीक्षा देने जाएंगे, तब आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, तब आपको ये जो काव्य दिया हुआ है ये काव्य आपको दे देगा और कहेगा कि पहचानिए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तब प्रश्न बदल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि आप बोर्ड की परीक्षा में जा रहे हैं तो इसकी परिभाषा और एक उदाहरण याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप परिभाषा चाहे ये वाली याद कर लीजिए, चाहे ये याद कर लीजिए, उदाहरण चाहे ये याद कर लीजिए, चाहे दूसरा कोई भी उदाहरण आप याद कर लेंगे तो दोनों से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आज इतना ही, कल हम लोग एक नए अलंकार पर चलेंगे। मेरे साथ आप यूं ही बने रहिए।